इतना सब होने के बाद भी तुझे मैं गलत लग रही हूँ ना? तू उस धोखेबाज को समझ सकती है पर अपनी बहन को नहीं। उसके लिए मुझे थप्पड़ मारा आनिया। स्वाह कर दिया मैंने मेहर गिल और सरब का रिश्ता। अब ये शादी कभी नहीं होगी। अब अगर उसे इस घर की बहू बनकर आना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा और मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। सरब बीच में से सगाई छोड़ के चला जाता है, यहाँ पर तोड़ देता है मेहर से सगाई। और भाई मेहर बोल भी देती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखा दिया है। यहाँ पर भाई उसकी माँ और सरब की बेइज्जती करने लगती है और यहाँ सरब बोलता है कि भाई जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं है, मेरी माँ की इज्जत नहीं है, तो वहां तो मैं 1 मिनट नहीं रुकने वाला हूँ। स्वाह कर दिया मैंने मेहर गिल और सरब का रिश्ता। अब ये शादी कभी नहीं होगी। अब अगर उसे इस घर की बहू बनकर आना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा और मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। और मुझे भी इससे सगाई नहीं करनी और सगाई वगैरह तोड़ के चला जाता है। अब भाई होता ये है कि यहाँ पर मेहर ना कुछ पैसे देती है, एनजीओ को पैसे देने होते हैं और सरब बोलता है कि मैं देखने चला जाऊंगा और वो 20 लाख रुपए होते हैं। अब भाई उस बैग में ना पैसे होते हैं या नहीं ये तो किसी ने नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर जब एनजीओ के लोग आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि हमें तो पैसे मिले ही नहीं। और यहाँ सरब देने भी गया था पैसे, मेहर ने देखा था, हानिया ने देखा था, सारे घर वालों के सामने देने गया था वो, तो अब पैसे कहाँ चले गए। लेकिन जिस टाइम वो पैसों की बात कर रही होती ना उस टाइम भाई सरब की माँ और लियो एक दूसरे से इशारा कर रहे होते हैं। तो हो सकता है इन दोनों की चालों, क्योंकि भाई जब यहाँ पर ये सब फंक्शन चल रहा है ना, सगाई का माहौल है और यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, तो सरब और उसके घर वालों के हाथ में ना पैसे होते हैं और वो गड्डिया की गड्डियां भाई उड़ा रहे हैं। अब ये गड्डिया की गड्डियां और इतने पैसे आए कहाँ से ये मेहर के दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ये लोग तो बहुत गरीब है ना, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। यहाँ पर सीधा शक ना मेहर का सरब और उनकी फैमिली पे चला जाता है और उसको लगता है कि भाई अब पैसे इन लोगों ने ना उड़ा दिए हैं और यहाँ पर नहीं दिए। और यहाँ उसको लगता है कि भाई मेरा भरोसा तोड़ दिया सरब ने और मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती और यहाँ पर हो जाता है हंगामा। अब भाई मेहर तो ढूंढ ही रही थी ना कि मैं किसी तरह शादी नहीं करूँ, मान तो गई थी वो एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर भाई अब उसको मौका मिल जाता है और यहाँ वो बोल देती है उसको धोखेबाज सरब को और बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया और तुम कैसे कर सकते हो, तुमने मेरा पैसा खर्च कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। यहाँ बहुत दोनों के बीच में ना कहा सुनी हो जाती है, बहस भी होती है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है और जो सरब होता है ना वो भाई छोड़ के चला जाता है। सगाई बोलता है कि मेरी जहाँ इज्जत नहीं है, मेरी माँ की बेइज्जती हो रही है, मेरे घर वालों की बेइज्जती हो रही है, तो मैं वहां 1 मिनट नहीं रुकूंगा और वो यहाँ से चला जाता है। अब भाई मेन चीज यहाँ पर ये है कि पैसे कहाँ चले गए, अगर सरब ने लिए तो कहाँ चले गए, और जो ये पैसे उड़ा रहे हैं, जो उसकी माँ के हाथ में पैसे हैं, सरब के हाथ में, तो क्या सरब की माँ ने तो नहीं चुराए, क्योंकि माँ और लियो ना दोनों इशारा कर रहे थे कि भाई जब पैसों की बात चल रही थी ना कि 20 लाख रुपए, तो हो सकता है इन दोनों ने चोरी की हो।